स्पेशली असम के लिए फ्लड इज़ नॉट ए नेचुरल डिजास्टर बट इट्स मोर लाइक ए एनुअल डिजास्टर। इसके मेनली दो रीजन है, पहला नेचुरल फेनोमेना, सेकेंड मैन मेड फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना के अंदर आती है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंजेस एक्सेट्रा। और मैन मेड फेनोमेना के अंदर आती है दोस्तों डंपिंग, इम्बैंकमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों इस वीडियो में फ्लड के नेचुरल रीजन्स पे बात नहीं करेंगे, ये सबको पता है और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आज बात करेंगे फ्लड आने का सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स क्या क्या है जो फ्लड को इनडायरेक्टली इन्वाइट करती है। दोस्तों हमने एक डाटा को एनालाइज किया, उसमें 2012 में टोटल 142 डेथ रिपोर्ट किया गया है, 2015 में 42, 2017 में 85 और 2020 में तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है, अभी तक 92 डेथ हो चुके हैं। और असम के नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो उसका 95% एरिया ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है वाटर के पानी के अंदर, और 66 वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को डेथ हो चुका है और 117 को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का तो धज्जा उड़ चुका है यहाँ पर। खैर दोस्तों 2001 से 2016 तक असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई। उस वक्त एक मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया फ्लड के रिलेटेड, पता है उनका रिप्लाई क्या था कि फ्लड तो अमेरिका में भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर का इतना इरेस्पॉन्सिबल और इमेच्योर रिप्लाई कैसे हो सकता है। उसके बाद असम को बीजेपी एक लास्ट उम्मीद थी, 2016 में बीजेपी की गवर्नमेंट भी आती है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, पर कोई चेंजेस नहीं, वही सिस्टम, वही फ्लड, सब चीज़ सेम। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वेदर इट इज़ कांग्रेस और बीजेपी परमानेंट सॉल्यूशन पे बात नहीं करती। दोस्तों जब फ्लड आते हैं तब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स को और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को रिलीफ कैंप बनाने में खर्च कर देंगे, इम्बैंकमेंट बनाने में खर्च कर देंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर सेम चीज़ रिपीट होती है, यहाँ तक कि टेम्पोररी सॉल्यूशन भी परफेक्ट नहीं होता। वरना 92 डेथ हो चुकी है, उसके बाद रिलीफ फंड का क्या मतलब। दोस्तों करना ये चाहिए था कि फ्लड आने से पहले जो भी ऑरेंज अलर्ट एरियाज़ हैं, जो भी डेंजर जोन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोकल पीपल को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप में शिफ्ट करना चाहिए था, ताकि मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन लाइफ का लॉस्ट हो पाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों आज बात करेंगे कि फ्लड का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द फ्लड। परमानेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों नंबर 1 यहाँ आती है ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ आसाम में नहीं बल्कि अगर पूरा इंडिया की बात करें, 2-4 स्टेट छोड़ के हर जगह की ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। उसका रिस्पॉन्सिबल हम है, गवर्नमेंट नहीं है। हम वहाँ डंपिंग करते हैं, अनडिस्पोजेबल आइटम्स को थ्रो करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें अवेयर होना चाहिए इसके लिए। और सेकेंड रीजन आती है दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर कैनाल सिस्टम। दोस्तों जब भी फ्लड आता है वाटर का ओवरफ्लो होता है, उस ओवरफ्लो वाटर को अंडरग्राउंड कैनल के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट कर पाएँ दूसरे एरिया में जो क्लाइमेटिकली ड्राफ है या फिर सूखा एरिया है, तो यहाँ बेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो पाएगा दोस्तों। और ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमको अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों लेट द रिवर फ्लो फ्रीली। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नेदरलैंड पिछले कई सालों से यूज़ करते हुआ आ रहा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। हालांकि रिवर ब्रह्मपुत्र खुद एक्सपांड होना चाहती है, खुद फैलना चाहती है, इसलिए नेचुरली वो खुद ब खुद ब्रह्मपुत्र 15 किलोमीटर तक फैल चुका है। दोस्तों इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ सिंपल बेसिक और परमानेंट सॉल्यूशन जिसको अप्लाई करके फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं गवर्नमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया को। गवर्नमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह नॉर्थ ईस्ट और आसाम को इग्नोर कर रही है, फ्लड जैसे रियल इशूज़ पे बात नहीं कर रही है। दोस्तों इसके कुछ रीजन है। पहला रीजन आती है दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स को हेल्प करने के लिए अपने पार्टी की स्टेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। दोस्तों ये बिटर ट्रूथ है दोस्तों, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता है कि दिल्ली में बैठने के लिए नॉर्थ ईस्ट के पार्लियामेंट्री सीट्स का कितना इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा रीजन, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया नॉर्थ ईस्ट को इस लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं, किस लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, उसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। दोस्तों 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड
ए 46-year ब्लैक अमेरिकन वॉज किल्ड इन अमेरिका बाय ए पुलिसमैन। उसके बाद पूरा कंट्री सड़क पे आ गया था, प्रोटेस्ट करने लग रहा था, जस्टिस मांग रहा था, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। इनफैक्ट इन इंडिया द एक्साइटमेंट लेवल वॉज टू हाई। Our most of the mainstream media were showing extra attention on this issue. It's all right, but what about we northeastern? नॉर्थ ईस्ट के साथ इतना सौतेला व्यवहार किसी भी एंगल से दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों इस टॉपिक पे कहने को बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये बात हमको समझना होगा कि हमारा आवाज़ दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट वांट्स इक्वलिटी, नॉर्थ ईस्ट वांट्स जस्टिस। जोया यखोम।